स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है, इसमें समांतर रेखाएं दी गई हैं। तो समांतर रेखाओं का हमें क्या करना है? परिभाषा लिखनी है इसकी, और इसमें जो पद ऐसे हैं जिन्हें हमें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वह पद हम परिभाषित करेंगे। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी दो ऐसी रेखाएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन पॉइंट नहीं होता, कॉमन बिंदु नहीं होता, वे क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। जैसे हम इन रेखाओं को देख सकते हैं, इनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। या हम कह सकते हैं कि जो रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, कहीं नहीं काटती बढ़ाने पर भी, तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। तो अब इसमें हमने देखा दो पद हैं, पहला है रेखाएं और दूसरा है बिंदु। तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? परिभाषित करना पड़ेगा। तो अपरिभाषित पद हमने लिख दिया कौन कौन सा? रेखा और बिंदु। रेखा की परिभाषा हम पहले ही पढ़ी है हमने यूक्लिड के परिभाषाओं में। चौड़ाई रहित लंबाई वो क्या कहलाती है? रेखा होती है। इस तरह की बिंदु क्या है? जिसका हम कोई भाग नहीं कर सकते। बिंदु है तो इसका हम कोई भाग नहीं होता, जिसका वो क्या होता है? बिंदु होता है। और अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? लंब रेखाएं। तो लंब रेखाओं की हमें परिभाषा लिखनी है और उसमें देखना है कौन कौन से पद अपरिभाषित हैं। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती हैं? समकोण पर काटती हैं। यानी एक दूसरे को कैसे काट रही है भाई? समकोण पर। एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये, इसे कहीं पे काट रही? समकोण पे अगर काट रही है तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। अब इसके अंदर दो पद अपरिभाषित हो गए। एक तो रेखाएं हो गया, रेखाओं की परिभाषा हम पहले ही लिख चुके हैं ये। और उसके बाद में दूसरा क्या है? समकोण। अब हम इसमें क्या करेंगे? रेखा की तो हम पहले ही लिख चुके हैं, अब हम समकोण की परिभाषा लिखेंगे। तो समकोण ऐसा कोण जिसकी माप कितनी होती है? 90 अंश होती है, ये 90 डिग्री होती है, वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो हम देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस पर काट रही है? समकोण पे, यानी 90 डिग्री या कोण पर काट रही हैं। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? लंब रेखाएं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं रेखंड। थर्ड पार्ट जो है रेखंड क्या होता है? रेखा का वह भाग जिसके सिरे बिंदु होते हैं। अब रेखा है कोई, रेखा का हमने छोटा सा एक भाग ले लिया, ये रहे। अब इसके सिरे, ये एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। ये सिरे क्या है? इसके बिंदु हैं। तो अगर किसी रेखा का वह भाग जिसके सिरे बिंदु होते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेखंड कहलाता है। अब इसमें अपरिभाषित पद देखने हमें, तो पहला तो रेखा ही हो गया। रेखा की परिभाषा हम पहले पॉइंट में लिख चुके हैं। उसके बाद में क्या आ गया? बिंदु। बिंदु की परिभाषा भी हम पहले ही लिख चुके हैं, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। भाई ये वृत्त हो गया, अभी इसका केंद्र हो गया वृत्त का, और ये वृत्त पर स्थित किसी बिंदु और ये वृत्त का केंद्र, इनके बीच की जो दूरी होगी ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। अब हमें इसमें अपरिभाषित पद छांटने हैं। तो पहले तो अपरिभाषित पद वृत्त ही हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? वृत्त का केंद्र हो गया। तो अपरिभाषित पद इसमें एक तो वृत्त हो गया, एक वृत्त का केंद्र और एक बिंदु हो गया। अब हमें क्या करना है? वृत्त की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले वृत्त को परिभाषित करेंगे। तो किसी समतल में स्थित ऐसे बिंदुओं का समूह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। भाई एक समतल हो गया है कि पेज क्या है? एक समतल है, इसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं, ये वृत्त में क्या है? बहुत सारे बिंदु से मिलके बना है, और इन सभी बिंदुओं की कहां से? इस केंद्र से दूरी क्या है? सदैव समान। एक निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से चाहे यहाँ से यहाँ तक दूरी नाप लीजिएगा, चाहे यहाँ से यहाँ तक, ये सभी दूरी क्या होती है? ये समान होती है, ये दूरियां। तो ऐसे बिंदुओं का इस समूह है, वो क्या कहलाएगा? इस समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, जिनकी क्या होती है? एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। कोई से बिंदु ले लीजिएगा, उसकी दूरी यहाँ, इस बिंदु की भी यहाँ से दूरी समान होगी, इस बिंदु की भी दूरी समान होगी। तो ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वृत्त का केंद्र क्या होता है। ये जो हमने निश्चित बिंदु पढ़ा इस पॉइंट में, वृत्त वाले में परिभाषा में, यही क्या कहलाता है? निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट पढ़ेंगे हम वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, यानी सारी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग कहलाता है।
तो इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अब उसके बाद इसमें हमें अपरिभाषित पद छांटने, तो पहला अपरिभाषित पद क्या होगा, चतुर्भुज, और दूसरा अपरिभाषित पद हो गया इसमें कोण। तो दोनों हम इन्हें क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। पहले हम चतुर्भुज को, चतुर में 4 और भुज में भुजाएं, जिसमें 4 भुजाएं हैं यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। नेक्स्ट अपरिभाषित पद पढ़ेंगे कोण। कोण क्या होता है, दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये दो किरणें हो गई यहाँ से निकल रही, इन दोनों के बीच में जो झुकाव है ये क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा